हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश कुमार पटेल आज क्लास 10th की बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम इस शब्द को समझें, जैव प्रक्रम है क्या। जितने भी सजीव होते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी सजीव हैं, सबके अंदर जीवित रहने के लिए एक सिस्टम चलता है, एक क्रिया चलती है और इसी क्रिया को जैव प्रक्रम कहा जाता है। यानी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए उनके अंतर्गत जो भी क्रिया चलती है, इसी क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। सजीवों में जीवित रहने के लिए जो क्रिया अनवरत यानी बिना रुके हुए चलती रहती है, इसी क्रिया को जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम कहा जाता है। यानी सजीवों को जिंदा रखने के लिए उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस चलेगा, इसी पूरी प्रोसेस को जैव प्रक्रम कहेंगे। यहाँ परिभाषा में लिखा गया कि सजीवों में जीवित रहने के लिए जो क्रिया अनवरत यानी बिना रुके हुए, उनके अंदर जो क्रिया बिना रुके हुए कंटिन्यू चलती रहती है, इसी क्रिया को जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे सजीवों में पहली जो क्रिया है वो पोषण है। पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। ये कुछ क्रियाएं सजीवों में स्वतः चलती रहती हैं जब तक वो जीव जीवित रहता है। और इन्हीं क्रियाओं के सम्मिलित समूह को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। यानी इन्हीं क्रियाओं के सम्मिलित समूह को जैव प्रक्रम कहता है। अनवरत चलने को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। यानी सजीवों के अंदर पोषण होगा, परिवहन होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया जब तक सजीव जीवित रहता है तब तक चलती रहती है और इन्हीं क्रियाओं के अनवरत चलने को ही जैव प्रक्रम कहा जाता
है। आप इसको इस चीज से लिख सकते हो या कह सकते हो कि सजीवों में जीवित रहने के लिए जो क्रिया निरंतर चलती रहती है, जो अनवरत चलती रहती है, इसी क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। अगर यहां देखा जाए तो एक शब्द आया है सजीव। विज्ञान की भाषा में हम सजीव किसे कहेंगे? सजीव होता क्या है? मान लीजिए जैव प्रक्रम तो समझ में आया कि जीवधारियों को जीवित रहने के लिए उनके अंदर जो सिस्टम चलता है, जो क्रिया चलती रहती है, इसी क्रिया को जैव प्रक्रम कहा जाता है। बिल्कुल सामान्य तरीके से ऐसे ही समझ सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए अंदर जो भी सिस्टम चलेगा हमारे, वो जैव प्रक्रम है। जैसे हम भोजन करेंगे, पोषण का एक हिस्सा होगा, फिर उसके बाद परिवहन की क्रिया होगी, सांस लेंगे, श्वसन होगा, और इसके बाद भोजन का पाचन होगा। पाचन के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बनेगा और वो वेस्ट मटेरियल शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रियाएं हैं जो 24 आवर चलती ही रहती हैं। इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। यहां एक शब्द आया सजीव। सजीव हम विज्ञान की भाषा में किसे कहते हैं, कहेंगे किसे? थोड़ा सा इस शब्द को समझने की कोशिश करें। क्या होते हैं सजीव? सजीव, आप लोग अक्सर सुनते हो सजीव और निर्जीव, जानते भी हो, बट सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे? अपन लोग कह सकते हैं कि जिनके अंदर पोषण हो, परिवहन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ये सारी क्रियाएं जिनके अंदर होती हैं उन्हें सजीव कहा जाता है। क्योंकि सजीवों के अंदर ही ये सिस्टम चलता है और इसी सिस्टम को हमने क्या कह दिया? जैव प्रक्रम कह दिया। बट सजीव एक सामान्य भाषा से ऐसे सभी जीव जिनका निर्माण कोशिका से हुआ हो, जिनका निर्माण कोशिका से हुआ हो, सजीव कहलाते हैं। ऐसे सभी जीव जिनका निर्माण कोशिका से हुआ हो सजीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है जैसे पौधे हो गया, जंतु हो गया। अब यहां से पता चला कि ऐसे सभी जीव जिनका निर्माण कोशिका से हुआ हो सजीव कहलाते हैं, और कोशिका से बने जितने भी जीव होंगे उन्हीं के अंदर ये क्रिया चलेगी। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सभी जीव जिनके अंदर पोषण हो, परिवहन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो सजीव कहलाते हैं। निर्जीवों में ये प्रोसेस नहीं होता है। बट ऐसे सभी जीव जिनका निर्माण सेल से हुआ हो, कोशिका से हुआ हो, सजीव कहलाते हैं। और अगर निर्जीव की बात हो, आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए, बेहतर ऊपर रफ करने चल रहे हैं। निर्जीव की बात हो तो निर्जीव कह सकते हैं जिनका निर्माण
एटम से हुआ। निर्जीव यानी जिसका निर्माण एटम से हुआ हो वो सब निर्जीव हैं। जैसे ये मार्कर है, इसका निर्माण एटम से हुआ है। डेस्क बेंच है, बोर्ड है, ठीक है, इन सब का निर्माण एटम से हुआ है। सजीव और निर्जीवों में बस बेसिक अंतर यही होगा कि सजीव कोशिका के बने होंगे और निर्जीव एटम के बने होंगे। सजीवों का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और निर्जीवों का अध्ययन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। बट हमें इससे मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ चैप्टर लाइफ प्रोसेस, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जहाँ पता चला कि सजीवों को जीवित रहने के लिए उनके अंदर जो भी क्रिया चलती रहती है, जैसे पोषण हो गया, परिवहन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन्हीं क्रियाओं के अनवरत चलने को ही जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रक्रम है पोषण है, हमें पढ़ना है पोषण। हमारा मुख्य टॉपिक ही यही है, पोषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या है इसे समझें और पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण क्या होता है? सभी जो सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो जीवित रहने के लिए या विकास और वृद्धि के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोज्य पदार्थों से। भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व और पोषक तत्वों के जरिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण शब्द से ही समझ में आ रहा है पोषण। आप लोग बचपन में थे तो बहुत शब्द सुने होंगे, हमारा पालन पोषण हमारे माता और पिता करते हैं। पालन और पोषण यानी हमारे शरीर के विकास के लिए जो भी सारी चीज़ें वो आवश्यक रूप से करते हैं, वही क्या है? हमारा पोषण है। तो वैसे ही सजीवों की वृद्धि और विकास के लिए, सजीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा जिन भोज्य पदार्थों से मिलती है वो क्या है? पोषण है। या ये कहें, सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सजीवों की वृद्धि व विकास के लिए भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है।
पोषण कहलाता है। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है। अभी एक शब्द कहा कि जैसे पोषण शब्द मिले तो आप लोग बचपन से सुनते चले आए हो, हमारा पालन पोषण हमारे माँ बाप करते हैं। यहाँ जब पालन पोषण शब्द आता है तो हमें पता चलता है कि यानी हमारे शरीर के विकास के लिए जो भी चीज़ें वो आवश्यक रूप से करते हैं वही क्या है, पालन पोषण। जैसे वो बचपन में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें खाना खिलाते हैं, माँ अपना दूध पिलाती है, ठीक है, हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है। सारी सिस्टम्स वो हमारे वृद्धि और विकास के लिए करते हैं और इसी क्रिया को क्या कहा गया, पोषण। तो वैसे ही विज्ञान की भाषा में सजीवों की वृद्धि व विकास के लिए, अब यहाँ जो जीवधारी हैं अपने वृद्धि व विकास के लिए वो स्वयं भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऊर्जा से ही सजीव जिंदा रहेंगे। और ये ऊर्जा मिलेगी कहाँ उन्हें, ये ऊर्जा उन्हें मिलेगी भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों से। तो शरीर की वृद्धि व विकास के लिए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ बात की जाए कि पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार का होता है। एक है स्वपोषण, दूसरा है विषम पोषण। स्वपोषण क्या है और विषम पोषण क्या है। स्वपोषण को अगर समझें, शब्द से ही पता चल रहा है स्व प्लस पोषण। स्व मतलब खुद से, स्वयं से। पोषण मतलब पोषण कर लेना। पोषण या भोजन बना लेना। यानी ऐसा पोषण जिसमें प्राणी खुद से अपना भोजन बना लेता है स्वपोषण कहलाता है। शब्द से ही स्वपोषण, स्व प्लस पोषण, स्व मतलब खुद से या स्वयं से, पोषण मतलब पोषण या भोजन बना लेना। ऐसा पोषण जिसमें प्राणी स्वयं से अपना भोजन बना लेता है स्वपोषण कहलाता है। ऐसा पोषण, ऐसा पोषण जिसमें प्राणी स्वयं से अपना भोजन बना लेता है स्वपोषण कहलाता है। और अगर विषम पोषण की बात की जाए तो विषम पोषण यानी विषम कह सकते हो। विषम का मतलब दूसरों के ऊपर, पोषण यानी भोजन के लिए आश्रित होना, अर्थात ऐसे प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। यानी ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं ना बना पाए। विषम पोषण, विषम का मतलब दूसरों के ऊपर आश्रित, पोषण मतलब भोजन के लिए। यानी ऐसा पोषण जिसमें प्राणी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है विषम पोषण कहलाता है। ऐसा पोषण
ऐसा पोषण जिसमें प्राणी भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। निर्भर होता है, विषम पोषण कहलाता है। अभी तक अपन लोग पढ़ क्या चुके हैं। सबसे पहले तो ध्यान देना कि ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, बायोलॉजी का जितना भी सेक्शन होगा वो उनका सिलेबस यहीं से होगा। अर्थात ये डबल बेनिफिट देने वाला है। एसएससी, बैंक, रेलवे या वनडे एग्जाम्स तक जहाँ से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं वहाँ तक का ये लेवल पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 10th के लिए ही है। मुख्य उद्देश्य इसका वनडे एग्जाम के लिए है, और वनडे एग्जाम के साथ साथ ये क्लास 10th तक का भी कवर होता जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। चलिए अभी तक पढ़े क्या है? अभी तक पढ़े लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, यानी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जो भी सिस्टम चलता है, जो प्रक्रम चलता है, उसी प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, श्वसन है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोषण। पोषण क्या है? तभी यहाँ पता चला कि सजीवों की वृद्धि व विकास के लिए भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार के हुए, एक हुआ स्वपोषण, दूसरा हुआ विषम पोषण। स्वपोषण, स्व का मतलब खुद से, पोषण का मतलब भोजन बना लेना, यानी ऐसा पोषण जिसमें प्राणी स्वयं से अपना भोजन बना लेता है, स्वपोषण कहलाता है। और विषम पोषण, ऐसा पोषण जिसमें प्राणी भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषम पोषण कहलाता है। अब स्वपोषण और विषम पोषण में आगे पढ़ें, स्वपोषी क्या होते हैं और विषम पोषी क्या होते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग इसे नोट कर लिए होंगे, और आवश्यक समझें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी अपन लोगों ने पढ़ा स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण में पता चला कि ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे ही जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब यहाँ एक
एक दिक्कत होगी विद्यार्थी लोगों को, स्टूडेंट लोगों को, उन्हें समझ में आएगा कि अपना भोजन तो हम भी स्वयं बना लेते हैं। नहीं, हम भोजन बना नहीं लेते। आपका सवाल होगा कि हमारी मम्मियाँ खाना तो हमको बना के देती हैं, स्वयं तो बना रहे हैं भाई? नहीं, हम भोजन स्वयं नहीं बना रहे, बल्कि हम भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर हो रहे हैं। जैसे अगर यहाँ बात की जाए, अपन लोग अगर बात करें तो हम भोजन में मुख्य रूप से सब्जियाँ लेते हैं, मांस लेते हैं। सब्जियों का सेवन अगर हम करते हैं तो प्लांट हैं, और प्लांट भी एक प्रकार के जीव हैं, इसलिए हम भोजन के लिए प्लांट के ऊपर निर्भर हो गए। और अगर मांस की बात करें तो मांस हमें जंतुओं से मिलता है, यानी यहाँ पर हम भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर हो रहे हैं, अपना भोजन स्वयं से नहीं बना रहे। तो अब यहाँ स्वपोषण या स्वपोषी की बात हुई तो पता चला कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सवाल है कि ऐसे जीव है कौन जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं? हम लोग नहीं है तो हैं कौन? प्लांट हैं, पौधे हैं। प्रकृति से कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल करके जो भोजन अपना बनाते हैं, जैसे प्रकृति से, नेचर से कच्चे पदार्थ यानी जल को ग्रहण कर लेना, प्रकाश की किरण को ऑब्जर्व कर लेना, जल, प्रकाश की किरण और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मदद से जो अपना भोजन तैयार करते हैं, इन्हें ही स्वपोषी कहा जाता है। यानी जल, प्रकाश की किरण और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रकृति के कच्चे पदार्थ हैं। प्रकृति के कच्चे पदार्थों द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण प्लांट, पौधे। पौधे में अगर बात की जाए तो जैसे एल्गी होता है, शैवाल, ठीक है, पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल आप कह सकते हो। यह एक उदाहरण है, बाकी प्लांट तो हैं ही। अब यहां नोट में आप लोग लिख सकते हो, प्रकृति से CO2, H2O तथा प्रकाश की किरण द्वारा, प्रकाश की किरण द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी का उदाहरण हमने देखा प्लांट हैं। जितने भी प्लांट हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। अभी आगे हम जस्ट समझेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की किरण के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, वो जस्ट पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ बात की जाए विषम पोषण की, विषम पोषण, अभी पता चला कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ठीक है, तो इनके साथ जो होने वाला पोषण है वो विषम पोषण होता है, और ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। यानी इनके नीचे हम लिख सकते हैं ऐसे जीव जो भोजन के लिए
अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अब यहाँ हम लोग विषमपोषी पढ़ रहे हैं ना, विषम पोषण में विषमपोषी पढ़ रहे हैं, विषमपोषी, ये ध्यान देना। स्वपोषण से हमने क्या पढ़ा? स्वपोषी पढ़ा। अब विषम पोषण से हम क्या पढ़ेंगे? विषमपोषी पढ़ेंगे। यानी ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। इसका अगर उदाहरण लिया जाए, इसका उदाहरण मानव है, ठीक है, मानव और जंतु, जितने भी प्रकार के जंतु हैं वो सब विषमपोषी हैं। वो सब क्या हैं? विषमपोषी हैं। यानी ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। और इन जीवों के अंतर्गत होने वाला पोषण ही क्या कहलाता है? अब अगर आगे बात की जाए, उम्मीद है कि स्वपोषी और विषमपोषी आपको समझ में आया होगा, स्वपोषण और विषम पोषण भी समझ चुके होंगे। आगे देखें स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं। अब मुझे लगता है कि इसे हटा देना चाहिए। स्वपोषी मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, और दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। अब ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में उठता है। एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चन कभी कभी यहां से उठा देता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषी यानी ऐसे पौधे, ऐसे पादप जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी ऐसे जीव, और जीव में मुख्यतः पादप या पौधे, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। ऐसे जीव या ऐसे पादप जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। अब ये रसायन संश्लेषी क्या है, अभी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ ले कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। जैसे यहां पता चला कि ऐसे जीव या ऐसे पादप जो अपना भोजन प्रकाश
संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्लांट यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं? अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण, अभी बताया कि प्लांट अपना भोजन प्रकृति से कच्चे पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की किरण द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कच्चे पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की किरण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा मिट्टी से जल ग्रहण करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की किरण का अवशोषण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहां से पता चला कि प्रकाश संश्लेषी, अभी यहां पढ़ रहे हैं कि स्वपोषी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक बना प्रकाश संश्लेषी, दूसरा बना रसायन संश्लेषी। अभी रसायन संश्लेषी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है प्रकाश संश्लेषी पर। अब प्रकाश संश्लेषी पता चला कि सिर्फ और सिर्फ पादप कर सकते हैं, यानी ऐसे पादप जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसे थोड़ा समझना है। प्रकाश संश्लेषण, अभी अपन ने पढ़ा कि प्लांट जो होते हैं वो प्रकृति से कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे कच्चे पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया और प्रकाश की किरण हो गई। तो पौधों द्वारा मिट्टी से जल या पानी ग्रहण करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की किरण का अवशोषण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
थोड़ा सा इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा वो समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस पानी है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पौधों में। क्लोरोफिल ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। पिगमेंट या वर्णक है जो पौधों को हरा रंग देता है। पौधों को हरा रंग देता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी अपन आगे करेंगे, फिर से प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ेंगे। तो अब यहां ये क्लोरोफिल करता क्या है? अब यहां पर सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण है। जैसे हम लोगों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग जैसे अपना खुद का भोजन बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो लकड़ी के रूप में आग जला के ऊर्जा प्राप्त करेंगे, या तो फिर एलपीजी लेंगे, सिलेंडर गैस जिसे आप कहते हो, तो वहां से हम भोजन पकाते हैं। तो सेम वैसे ही यानी ईंधन के लिए अब यहां जो भोजन बनेगा, इस भोजन में भी ईंधन चाहिए। प्लांट को भी अपना भोजन बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग अपना भोजन पकाने के लिए ईंधन लेते हैं। तो क्लोरोफिल करता क्या है? इसी प्रकाश की किरण को कन्वर्ट कर देता है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश की किरण को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। और यही रासायनिक ऊर्जा ईंधन का काम करती है। ईंधन का काम क्लोरोफिल प्रकाश की इसी किरण को कन्वर्ट कर देता है रासायनिक ऊर्जा में, और केमिकल एनर्जी में जैसे ही ये कन्वर्ट होती है, ईंधन का काम करती है, और ये भोजन बनने की क्रिया प्लांट में स्टार्ट हो जाती है। और इस दौरान ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन गैस प्रकृति में मुक्त होगी। यानी पौधों की इसी क्रिया द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। एक ये रासायनिक समीकरण हुआ, इसे अभी बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए ध्यान से देखिए, कार्बन 6 है, कार्बन 6 चाहिए, यानी ये क्या बनेगा 6CO2। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12। अब हाइड्रोजन 12, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, यानी यहाँ भी हम क्या करें हाइड्रोजन 12 कर दें। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 6 18 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितना है 6 है। इसका मतलब 18 ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो हम यहाँ भी क्या कर दें 6 का गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 12 6 18 ऑक्सीजन। तो हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन बराबर हो गया, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 6 18 ऑक्सीजन बराबर हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या 12 है, हाइड्रोजन की संख्या भी 12 हो गई, यानी पूरी तरह से ये बैलेंस हो गया। पौधे अपना भोजन सेम इसी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, और ये जो ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज उनका भोजन होता है। ये क्या है ग्लूकोज है। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम प्रकार है ग्लूकोज, जिसे प्लांट अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये इनका जो भोजन है फलों के रूप में, जड़ों के रूप में, तनों के रूप में होता है। जैसे अगर बात की जाए तो इनका ये जो भोजन है, मूली में अगर बात करें, मूली और गाजर,
तो मूली और गाजर जड़ों के रूप में है। अगर बात की जाए कि ये जो भोजन इनका बना जड़ों के रूप में सुरक्षित हो गया, और जैसे फूल गोभी हो गई, फूल के रूप में है, फूल गोभी फूल के रूप में। कुछ फल हो गए जैसे टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, और ये आपका जो बैगन की सब्जी होती है, बैगन हो गया, ये सब फल के रूप में है। यानी यहां मुख्य रूप से ये समझने वाली बात है। अब यहां जो क्वेश्चन उठाता है, कभी कभार वो क्वेश्चन उठाता है ये, फिर से इसे सबसे पहले समझें कि है क्या। प्रकाश संश्लेषी पढ़े, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषी के सबसे बेहतरीन उदाहरण पादप हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी पौधों द्वारा मिट्टी से जल ग्रहण करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की किरण का अवशोषण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये क्लोरोफिल बताया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल करता क्या है, प्रकाश की किरण को कन्वर्ट कर देता है किस रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। क्लोरोफिल मुख्यतः एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो मुख्य रूप से प्लांट को हरा रंग देता है। और ये जो वर्णक है वो सबसे ज्यादा पत्तियों में उपस्थित होता है। यहां इनका जो भोजन बना वो बना ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई वायुमंडल में। इसी भोजन को ग्लूकोज कहते हैं। और यही जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट में जिस टाइप के प्लांट होते हैं उस प्रकार से उनमें सुरक्षित हो जाता है। जैसे अगर बात की जाए कि फूल गोभी है, फूल गोभी में जो उनका भोजन बनता है वो उनके फूल के रूप में ऊपर आ जाता है, जिसे सामान्य तौर पर सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फलों के रूप में अगर देखा जाए, जैसे टमाटर का फल है, बैगन का फल है, ये फलों के रूप में उनका आ गया। और अगर जड़ों के रूप में देखा जाए, मूली है, गाजर है, जड़ों के रूप में आ गया। पत्तियों के रूप में कुछ प्लांट है, जैसे पालक है, पत्तियों के रूप में इनका भोजन है। तनों के रूप में कुछ ऐसे हैं जैसे गंजी है, आलू है, तनों के रूप में इनका भोजन है। तो ये भोजन अपना बना करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में, जैसे जड़ों में हो गया, तनों में हो गया, पत्तियों के रूप में अपना सुरक्षित रख देते हैं। अब उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। और अब इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, इसे रफ करते हैं। यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में उपस्थित होता है, पत्तियों में होता है। और ये भोजन बनाने की पूरी क्रिया पत्तियों के अंदर ही चलती है, यानी इनका भोजन पत्तियों में बनता है, पत्तियों में उपस्थित। और पत्तियों में ही भोजन बनेगा।
इसी कारण पत्तियों को इनका रसोई घर कहते हैं। पत्तियों को, पौधों के किचन की बात की जाए कि पौधों का किचन कौन होता है, तो पौधों का जो किचन है वो पत्तियां होती हैं। जैसे हम लोगों का किचन होता है, हमारे आवश्यकता की सभी जरूरी चीजें किचन में उपलब्ध होती हैं, वैसे ही प्लांट के लिए जो किचन का काम है वो पत्तियां करती हैं। पत्तियों को पौधों की रसोई घर कहते हैं। अब यह क्रिया ग्रेनम में होती है और मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से अब आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन संश्लेषण। और वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अच्छा बहुत लगा हो तो कमेंट करिए। आपके कमेंट से ही हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।